अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ब्रेन ट्रेन बाय सर अता। अगर आप मॉडर्न और डिजिटल एरा में अपनी एजुकेशन जर्नी को स्मार्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। फ्री लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ और फ्यूचर रेडी स्किल्स, सब कुछ एक जगह पर। तो आइए ब्रेन ट्रेन के साथ मिलकर अपना ब्रेन ट्रेन करते हैं। ब्रेन ट्रेन का मकसद है आपको साइंस सब्जेक्ट्स में एक्सलेंस दिलवाना। यहां आप ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स स्मार्टली सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी स्किल्स एनहांस करेंगे। लेक्चर्स रेगुलरली और ग्रेजुअली अपलोड होंगे ताकि आप हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और अपनी लर्निंग जर्नी में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर सकें। अगर आप अपनी साइंस लर्निंग जर्नी को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और गारंटीड क्वालिटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ब्रेन ट्रेन पर मिलेगा आपको फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्टाइल में। लेट्स बिल्ड योर फ्यूचर विद ब्रेन ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 के अंदर इन्वॉल्व होने वाले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 8.2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करेंगे एंड गिवन इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास इक्वेशन की जो डिग्री होती है ये सेकंड डिग्री इक्वेशंस होती हैं या 2 डिग्री इक्वेशंस होती हैं, और यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो मैक्सिमम पावर 2 होती है या मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू 2 होती है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल वैल्यू या पावर 2 हो, that equation is quadratic equation, and ax square plus bx plus c is the standard form of quadratic equation. Here the coefficient of x square is a with sign, the coefficient of x is b with sign, and the constant value or numeric value is denoted by c with sign. तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर इन्हीं कांस्टेंट्स की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास, हमें जो वेरिएबल गिवन है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर वो है x। तो इस x के रिस्पेक्ट से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को राइट डाउन कर रहे हैं। अगर वेरिएबल y हो या वेरिएबल m हो या p हो तो उसी रिस्पेक्ट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को x की जगह पे उस वेरिएबल को हम रिप्लेस कर देंगे। नाउ हियर x इज गिवन, सो quadratic formula is x is equals to minus b. What is b? b is the coefficient of x with sign, then minus b plus minus under root of b square. b is the coefficient of x minus 4a. a is the coefficient of x square with sign, multiply by c. c is the constant and numeric value with the sign, denominators is 2a. तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा या x स्क्वायर से आगे जो नंबर लिखा होगा अपने साइन के साथ a कंसीडर होगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a की पोजीशन 4a के बाद और डिनोमिनेटर में 2a के बाद है। आफ्टर दैट b हमारे पास कोफिशिएंट है x का, यानी कि x के आगे जो नंबर मेंशन होगा विथ साइन अपने साइन के साथ वो हमारा b होगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में b की पोजीशन माइनस b एंड b स्क्वायर पर मेंशन हो रही है, और c या कांस्टेंट नंबर या न्यूमेरिक नंबर हमारे पास विथ साइन एज ए c कंसीडर होगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में c की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक जगह पर है और वो 4ac के साथ है।
आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया होगा। यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें कि जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन या वो स्टेप जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है वो स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मींस कि एक्स स्क्वायर का टर्म भी लेफ्ट साइड पर हो, एक्स का टर्म भी लेफ्ट साइड पर हो और न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट साइड पर हो और राइट साइड पे इक्वल टू 0 हो, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मीट हो जाती है क्वेश्चन के अंदर, सम टाइम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन नहीं होते तो हमें उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होते हैं तो हम उन्हें एज इट इज सॉल्व कर देते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर उसे ऑब्जर्व करना होगा। अगर होगा तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और अगर नहीं होगा तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करके एक्स की ईदर पार्ट के अंदर पॉजिटिव साइड से एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और पार्ट में नेगेटिव साइड से एक वैल्यू कैलकुलेट करके एक्स के सॉल्यूशन सेट्स डिटरमिन कर लेंगे। आई होप के आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड आपने किया होगा कॉन्सेप्ट को, इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 15। यहाँ पे हम x की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। नाउ क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो या जिस स्टेप में भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, कॉन्सेप्ट में मेंशन किया था हमने। नाउ इधर इसे रिवाइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का टर्म कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड पर हो, एक्स का टर्म भी कंप्लीटली लेफ्ट हैंड साइड पर हो, ऑल्दो इनकी साइन कुछ भी हो या प्लस हो या माइनस हो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड कांस्टेंट नंबर या न्यूमेरिक वैल्यू भी लेफ्ट हैंड साइड पर हो और राइट हैंड साइड पे इक्वल टू 0 हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड पर है, करेक्ट है। एक्स का टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, करेक्ट है। बट न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, वो राइट हैंड साइड पर है, तो इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वर्ट करना होगा ताकि हम अपने गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएं और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करें। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 15 को जो कि राइट साइड पर प्लस की वैल्यू के साथ है, इसे हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और इसकी साइन प्लस से माइनस में कन्वर्ट होगी एंड अब हमारे पास राइट साइड पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो इट मींस के इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म भी लेफ्ट साइड पर है, एक्स का टर्म भी लेफ्ट साइड पर है और कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट साइड पर है। नाउ अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ए हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो ए होता है। तो यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो इट मींस कि वो 1 होगा और उसकी साइन पॉजिटिव होगी। हम तमाम तर वैल्यूज को उनकी साइन के साथ मार्क कर रहे होंगे। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है अपनी साइन के साथ वो हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ पे x के आगे जो नंबर लिखा है वो लिखा है 2 और उसकी साइन है माइनस की, तो ये हमारा एज ए बी कंसीडर होगा। और नंबर वैल्यू या कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सी होगी जो कि यहाँ है 15 और ये माइनस साइन के साथ है, तो ये हमारी सी कंसीडर होगी। नाउ अब हम अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं।
Quadratic formula is minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Now one by one हम b, a and c की वैल्यू फॉर्मूले में रिप्लेस करते हैं. माइनस माइनस एज इट इज, बी की जगह पे उसकी वैल्यू -2 हमने सब्स्टिट्यूट की, प्लस माइनस एज इट इज, रूट एज इट इज, बी स्क्वायर, बी की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड दैट इज -2. आफ्टर दैट -4 ए की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस की 1 हमने सब्स्टिट्यूट की एंड सी की जगह पे उसकी वैल्यू -15 सब्स्टिट्यूट की, डिवाइडेड बाय 2a 2 एंड a की जगह पर उसकी वैल्यू +1 हमने सब्स्टिट्यूट की. तो आई होप कि इस स्टेप में वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन आपने अच्छे से अंडरस्टैंड की होगी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. ब्रैकेट का माइनस और ब्रैकेट के बाहर का माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो इसका रिजल्ट बन जाता है पॉजिटिव साइन या प्लस की साइन. तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए या माइनस माइनस कैंसिल हो गए एंड 2 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, रूट. एंड हमने चैप्टर नंबर 6 में आपको पावर के कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि जब ब्रैकेट के अंदर सिंगल टर्म होगी तो हम पावर को, अप्लाई की जाने वाली पावर को ऑब्जर्व करेंगे. अगर वो ऑड नंबर में होगी और ब्रैकेट में मौजूद सिंगल टर्म नेगेटिव वैल्यू के साथ है तो ऑड नंबर की पावर उसकी साइन को चेंज नहीं करेगी. जबकि अगर ब्रैकेट में मौजूद नंबर की साइन नेगेटिव है और अप्लाई की जाने वाली पावर अगर इवन नंबर में है, मींस ऐसे पावर जो कि 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो, 2, 4, 8 एंड 10, तो इट मींस के इवन पावर अगर सिंगल टर्म है और उसकी साइन नेगेटिव है तो उसकी साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है. तो यहाँ पे हमारे पास पावर 2 यूज हो रही है तो ये 2 इस नेगेटिव साइन को कैंसिल करेगी एंड 2 एज इट इज. आफ्टर दैट 4 की साइन माइनस एंड 1 की साइन प्लस एंड 15 की साइन माइनस, इन तमाम तर साइंस की मल्टीप्लीकेशन की जाएगी और फाइनली यहाँ पे साइन को मेंशन कर दिया जाएगा. नाउ माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस एंड दैट माइनस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ this minus and minus multiply by minus is plus. अगेन यहाँ पे बताते हैं 4 से पहले वाला माइनस 1 से पहले वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा एंड दिस माइनस अप्लाई किया जाएगा 15 के माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. तो इट मींस के प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस. Now move on next step. 2 as it is plus minus as it is, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस साइन एज इट इज एंड यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड इनका रिजल्ट 16 होगा एंड डिनोमिनेटर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. 2 एज इट इज प्लस माइनस रूट ऑफ, हम यहाँ पे 4 एंड 60 को सिंप्लीफाई करेंगे. 4 is plus and 60 is also plus. Both sign are same. Then addition will be performed. तो 4 को 60 के साथ ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट 64 होगा और दोनों साइनें पॉजिटिव होने की वजह से 64 पॉजिटिव होगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 64 का रूट कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड 64 का रूट 8 होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम अपने न्यूमरेटर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. न्यूमरेटर्स में एक टर्म है 2 एंड सेकंड टर्म है 8. तो यहां से हम 2 को एज ए कॉमन पिक कर सकते हैं. तो 2 हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं. 2 हमने कॉमन लिया. फर्स्ट 2 इस कॉमन 2 से डिवाइड होगा एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1. प्लस माइनस एज इट इज. नाउ जिस तरह से 2 से 2 को डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट 1 हमने यहाँ पे लिया. सिमिलरली 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 एज अ कॉमन पिक किया गया था. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 4 एंड
डिनोमिनेटर इज 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहां पर न्यूमरेटर का 2 एंड डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल आउट होगा एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 प्लस माइनस 4 एज ए न्यूमरेटर में रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 4। देन अब हम इसको एक्सरसाइज 6.2 की तरह इसके दो पार्ट क्रिएट कर लेंगे। एक पॉजिटिव पार्ट होगा जो कि ईदर की हेडिंग में आएगा और नेक्स्ट इसका नेगेटिव पार्ट होगा जो कि और की हेडिंग में आएगा और इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। तो ईदर के पार्ट में हमारी वैल्यू शिफ्ट होगी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4। सिंप्लीफाई करेंगे 1 एंड 4 को, 1 भी पॉजिटिव है एंड 4 भी पॉजिटिव है, बोथ साइन आर सेम, देन एडिशन विल बी परफॉर्म। 4 और 1 ऐड होंगे तो इसका रिजल्ट 5 आएगा एंड x इज इक्वल्स टू 5। ईदर के पार्ट में हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट हुआ। नाउ और के पार्ट में हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4। then x is equals to 1 minus 4। now next स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस का है 4 माइनस का है तो साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी एंड 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा और 3 की साइन ग्रेटर नंबर की साइन होगी जो कि 4 है और 4 की साइन माइनस है तो इस तरह से 3 की साइन माइनस की होगी। तो यहाँ पे x की अनदर वैल्यू -3 कैलकुलेट हुई एज ए और के पार्ट में एंड दिस इज आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट x इज इक्वल्स टू -3। नाउ अब हम अपने बोथ सॉल्यूशन सेट्स को कंबाइंडली राइट डाउन करेंगे। x इज इक्वल्स टू हम 6.1, 6.2, 6.3 तमाम तर एक्सरसाइज में वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट के अंदर अरेंज करके लिखते हैं। पहले छोटी वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू को राइट डाउन किया जाता है, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव वैल्यू राइट डाउन होगी और अगर बोथ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो फिर पॉजिटिव वैल्यू में जो वैल्यू छोटी होगी, लेसर होगी तो पहले उस वैल्यू को हम राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 3 माइनस का है तो पहले 3 को राइट डाउन कर दिया ऐसे अरेंज फॉर्म के अंदर, देन प्लस के 5 को राइट डाउन कर दिया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व किया। इसे अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास x एज ए वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और x की वैल्यू बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सॉल्यूशन सेट के तौर पर कैलकुलेट करेंगे। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने अपनी इक्वेशन को ऑब्जर्व किया और हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली है तो हम इनिशियली इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन 10x स्क्वायर यानी कि x का टर्म भी लेफ्ट साइड पर रखती है, x का टर्म भी लेफ्ट साइड पर रखती है और नंबर या कांस्टेंट टर्म भी लेफ्ट साइड पर रखती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले कोफिशिएंट्स को इंडिकेट कर देते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट मेंशन होता है या जो नंबर होता है वो हमारा a बनता है विद साइन। तो इस रिस्पेक्ट से a हमारा प्लस का 10 बन गया। x के आगे जो कोफिशिएंट होता है विद साइन या जो नंबर होता है वो अपनी साइन के साथ b कंसीडर होता है। तो इस रिस्पेक्ट से b हमारा प्लस का 19 फॉर्म हुआ एंड जो न्यूमेरिक वैल्यू या कांस्टेंट नंबर होता है वो हमारा c कंसीडर होता है और यहां पर ये वैल्यू माइनस के 15 है तो ये हमारी c कंसीडर हो गई। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का एज इट इज, b की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस 19 सब्स्टिट्यूट की गई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर, b की वैल्यू हम ब्रैकेट में प्लेस कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ b इज प्लस 19, तो प्लस 19 और b का स्क्वायर माइनस 4a एंड c, a की जगह पे a की वैल्यू प्लस 10 सब्स्टिट्यूट की गई एंड c की जगह पे c की वैल्यू माइनस 15 सब्स्टिट्यूट की गई एंड अपॉन 2a, 2a की जगह पे उसकी वैल्यू प्लस 10 सब्स्टिट्यूट की गई। आई होप के सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज इस स्टेप को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। अब हम साइंस की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। हमारे पास साइन माइनस और प्लस की साइन आपस में मल्टीप्लाई होगी उनका, और इनका नेट रिजल्ट माइनस होगा, तो लिहाजा माइनस यहां पे रहा एंड 19 एज इट इज प्लस माइनस। स्क्वायर प्लस की साइन पे अप्लाई होगा तो प्लस की साइन को प्लस ही रखेगा, तो यहां पर 19 के साथ कोई साइन नहीं होने का मतलब ये प्लस ही है। नाउ 4 की साइन जो कि माइनस है, अब इसको देखा जाएगा कि इसकी साइन फाइनली क्या होगी। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, देन अगेन ये माइनस 15 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट मींस कि 4 की साइन प्लस की होगी। आई रिपीट वंस अगेन, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, then 4, 10 and 15 as it is. Now denominators में 2 and 10 as it is. Now अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। माइनस को 19 पर अप्लाई कर दिया हमने, प्लस माइनस रूट स्क्वायर को 19 पे अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू 361 आई, प्लस एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड रिजल्ट इज 600 and denominators में 2 multiply by 10 result is 20. Now move on next step. 361 को 600 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों के साइन सिमिलर हैं, प्लस हैं, तो एडिशन परफॉर्म होगी, 961 रिजल्ट आ जाएगा एंड 961 का रूट कैलकुलेट किया जाएगा तो 961 का रूट 31 होता है। नाउ x की वैल्यू को एज ईदर पार्ट में पॉजिटिव सॉल्व कर लेंगे एंड और के पार्ट में नेगेटिवली सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन सेट्स को डिटरमिन करेंगे। ईदर के पार्ट में x इज इक्वल्स टू माइनस 19 प्लस का 31 डिवाइडेड बाय 20, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 19 प्लस का 31, साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी एंड सब्ट्रैक्ट होकर 12 आएगा और इस 12 की साइन ग्रेटर नंबर की साइन 31 की साइन के रिस्पेक्ट से प्लस होगी। नाउ 12 एंड 20 को 4 के टेबल से कैंसिलेशन की जाएगी, तो ये 3/5 एज ए फर्स्ट x की वैल्यू एज ए फर्स्ट सॉल्यूशन सेट ईदर के पार्ट में कैलकुलेट हो गई। नाउ और के पार्ट में अब हम माइनस 19 31 को नेगेटिवली ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय 20। नाउ नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 19 माइनस के 31 से सिंप्लीफाई होगा, दोनों की साइन सेम होने की वजह से एडिशन परफॉर्म होगी एंड 19 एंड 31 ऐड होकर 50 होंगे, 10 के टेबल से कैंसिलेशन कर दी जाएगी, तो फाइनली x की वैल्यू -5/2 एज ए सेकेंड सॉल्यूशन सेट और के पार्ट में कैलकुलेट हुई। नाउ अब हम अपने सॉल्यूशन सेट को राइट डाउन करेंगे, अरेंज फॉर्म में -5/2 इनिशियली राइट डाउन किया जाएगा एंड देन 3/5 राइट डाउन किया जाएगा एंड दिस इज द आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स
Exercise 8.2, question number 5. Given quadratic equation 9x square is equals to 12x minus 49. यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है एंड वेरिएबल x को हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यूज एज ए सॉल्यूशन सेट हमें रिक्वायर्ड होंगी. नाउ मूव ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. हमें क्वेश्चन जो गिवन है 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x माइनस 49. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा. मींस x स्क्वायर का टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए जो कि है, x का टर्म भी लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए जो कि इस वक्त नहीं है, और कांस्टेंट टर्म या नंबर टर्म ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए जो कि इस वक्त नहीं है. तो 12x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे एंड 49 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप, 9x स्क्वायर एज इट इज प्लस का 12x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड 49 भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो अपनी साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट करेगा. 12x और 49 जब लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड पर कोई वैल्यू नहीं बचेगी, वहां पर 0 को हम कंसीडर कर लेंगे. नाउ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0. ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए. नाउ a हमारा x स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ नंबर है एज ए कोफिशिएंट विद साइन a कंसीडर हो जाएगा जो कि प्लस का 9 है. x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है -12 एज ए b कंसीडर होगा तो ये b हमारा यहाँ पर माइनस का 12 हो गया एंड 49 विद साइन हमारा c कंसीडर होगा. नाउ वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. x इज इक्वल्स टू फॉर्मूले का माइनस एज इट इज, b की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ b इज -12 तो b की जगह पे उसकी वैल्यू -12 राइट डाउन कर दी गई. फॉर्मूले का प्लस माइनस रूट, फॉर्मूले का प्लस माइनस रूट एंड b स्क्वायर, b की जगह पे उसकी वैल्यू -12 पुट कर दी गई. b पर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर को अप्लाई कर दिया गया. -4ac -4a, a की जगह पे उसकी वैल्यू +9 एंड c की जगह पे उसकी वैल्यू +49 पुट अप कर दी गई एंड डिनोमिनेटर्स में 2a है तो 2 एज इट इज एंड a की जगह पे उसकी वैल्यू +9 सब्स्टिट्यूट कर दी गई. आई होप के सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज के इस स्टेप को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. साइंस की मल्टीप्लिकेशंस करते हैं. माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा एंड 12 एज इट इज प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से ये माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी. नाउ मूव ऑन 4ab टर्म, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब 4 से पहले की जो साइन है वो माइनस रहेगी बिकॉज माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस. यहाँ पे इस 4 की साइन माइनस में कंसीडर होगी. नाउ नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं. 12 को हमने ब्रैकेट से ओपन कर दिया, प्लस माइनस स्क्वायर को 12 पे अप्लाई किया तो 144 एंड माइनस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 49 तो इसका रिजल्ट 1764. नाउ नेक्स्ट स्टेप में 1764 जो कि नेगेटिव साइन का है एंड 144 जिसकी साइन पॉजिटिव है तो साइन डिफरेंट होने की वजह से इनकी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की जाएगी. 12 एज इट इज प्लस माइनस रूट एंड आफ्टर द सब्ट्रैक्शन हमारे पास वैल्यू आएगी 1620 और इसकी साइन होगी ग्रेटर नंबर की साइन. 1764 की साइन नेगेटिव है तो इसकी साइन नेगेटिव होगी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. यहां पर हम रूट के अंदर सिंगल टर्म या सिंगल वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के साथ होगी तो उसकी ट्रीटमेंट
हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ पे एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा को इन्वॉल्व करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इससे ऊपर वाले स्टेप में 1620 की साइन माइनस की है। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। मींस कि अगर मैं 10 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 1 10, 100 को करूंगा तो 100 1 100, एंड सिमिलरली कोई भी नंबर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू वैसी की वैसे ही रहती है। तो 1620 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1620 का आंसर भी 1620 ही रहेगा। और हमने इस माइनस की साइन को 1 के साथ हमने प्लेस कर दिया, तो अब 1620 हमारे पास प्लस का हो जाएगा एंड माइनस का 1 जब हम 1620 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास above द वैल्यू -1620 ही आ जाएगी। तो इस माइनस की ट्रीटमेंट हमने क्या की कि इस माइनस को हमने माइनस के 1 से रिप्लेस कर दिया और 1620 हमारे पास पॉजिटिवली हो गया। आई होप कि आपने इस बात को अंडरस्टैंड किया होगा, वरना मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इस स्टेप को आप 2 से 3 दफा दोबारा रिवाइंड कर लीजिए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर रूट के अंदर हमारे पास -1 मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो और ये सिंगल टर्म हो। अगर आप देखें तो 1620 सिंगल टर्म थी और अभी भी -1 मल्टीप्लाई बाय 1620, तो ये सिंगल टर्म है। टर्म मल्टीपल्स कैसे होती हैं कि जब बीच में प्लस माइनस इन्वॉल्व होते हैं, जब इन बिटवीन वैल्यूज के अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो वो टर्म सिंगल ही कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है और वो माइनस की 1 है, और रूट के अंदर अगर माइनस का 1 एज ए सिंगल टर्म के तौर पर हमें मेंशन हो रहा हो तो हम इसे आयोटा से कन्वर्ट कर देंगे और आयोटा रूट से बाहर जो है वो ले लिया जाता है। तो यहाँ पे रूट के अंदर -1 हमारे पास एज ए आयोटा से कन्वर्ट हो गया और रूट के अंदर हमारे पास 1620 की वैल्यू रिमेनिंग रह गई। अगेन यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर रूट के अंदर -1 दिख रहा हो तो हम इस -1 को खत्म कर देते हैं और रूट से बाहर हम आयोटा को प्लेस कर देते हैं, तो वो इक्वल होता है रूट ऑफ -1 के। तो यहाँ पे आयोटा प्लेस हो गया एंड 1620 एज इट इज। 1620 का हम बाय एलसीएम फैक्टर निकालते हैं, तो इसका फैक्टर हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मींस 4, 9 का स्क्वायर मींस 81 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 81। तो इन्हें कैलकुलेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 1620 आएगा। तो 1620 के बाय एलसीएम मेथड हमने फैक्टर डिटरमिन किए एंड दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म में अगर कोई वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में होती है तो वो अपने ऊपर से रूट को कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 2 रूट को कैंसिल कर देगा एंड 9 का स्क्वायर, 9 पर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप एंड 5 यहाँ पर रूट में ही रहेगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 12 एज इट इज प्लस माइनस आयोटा एज इट इज। 2 रूट से बाहर शिफ्ट होगा और 9 रूट से बाहर शिफ्ट होगा। तो 2 और 9 रूट से बाहर जब शिफ्ट होंगे तो 2 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 9 18 होगा और आयोटा ऑलरेडी पहले से मेंशन था। हमारे पास यहाँ पे रूट के अंदर 5 रह जाएगा एंड अपॉन में 18। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जर्व करेंगे 12 एंड 18, यहाँ पर ये ग्रेटर नंबर जिससे ये कॉमन पिक हो सकते हैं एंड दैट इज 6। यहाँ पर ये 2 से भी कॉमन पिक हो सकते हैं, 3 से भी कॉमन पिक हो सकते हैं एंड 6 से भी हो सकते हैं। तो हम ग्रेटर नंबर को लेंगे एंड दैट इज 6। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। तो 6 हमने एज ए कॉमन जो है वो पिक कर लिया एज ए न्यूमरेटर के अंदर। नाउ 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 6 2 होगा, देन प्लस माइनस। नाउ 18 को अब 6 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 6 3 होगा, तो 3 एंड आयोटा एज इट इज, रूट 5 एज इट इज, डिनोमिनेटर्स में 18
एज इट इज। नाउ हम अपने क्वेश्चन को अब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के ऊपर सॉल्व करेंगे। पॉजिटिव पार्ट इधर में कैलकुलेट होगा और नेगेटिव पार्ट और में कैलकुलेट होगा। एंड सिमिलरली 6 और 18 को भी कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो इधर पार्ट हमारा होगा 6 जब कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा एंड न्यूमरेटर में 2 प्लस माइनस 3 आयोटा रूट 5 होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसकी नेगेटिव वैल्यू 6 एंड 18 की कैंसिलेशन के बाद 6 खत्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 6 जब 18 को कैंसिल आउट करेगा तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा एंड न्यूमरेटर में इसकी नेगेटिव वैल्यू और के पार्ट में कंसीडर होगी 2 माइनस 3 आयोटा रूट 5 एंड डिनोमिनेटर्स में 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से x की वैल्यू इधर पार्ट में 2 प्लस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 कैलकुलेट हुई एंड और के पार्ट में 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3 कैलकुलेट हुई एंड बोथ वैल्यूज आर अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। आइए आंसर की फॉर्म में इसे मेंशन कर देते हैं। इनिशियली हमने माइनस वाली वैल्यू को कवर किया जो कि और के पार्ट में कैलकुलेट हुई थी 2 माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये हमने इसको एज ए अरेंज फॉर्म में इनिशियली राइट डाउन कर दिया एंड आफ्टर दैट 2 प्लस 3 आयोटा रूट 5 अपॉन 3 को हमने सेकेंड वैल्यू के तौर पर प्लेस कर दिया ताकि ये वैल्यूज अरेंज फॉर्म के अंदर सॉल्यूशन सेट में मेंशन हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये आयोटा -1 एंड आयोटा के स्टेप में कंफ्यूजन हो तो आई बिफोर रिकमेंडेड, जब हम इस स्टेप में थे तो मैंने वहां पे आपसे कहा था कि इसको 1 से 2 दफा रिवाइंड कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसको 1 से 2 दफा रिवाइंड कर लीजिएगा। आई होप कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1/2 x स्क्वायर प्लस 3/4 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है जिसकी वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे एंड दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल्दो कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मींस एक्स स्क्वायर का टर्म भी लेफ्ट साइड पर है, एक्स का टर्म भी लेफ्ट साइड पर है एंड नंबर वैल्यू भी लेफ्ट साइड पर एज ए कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज चूंकि फ्रैक्शन में है, अपॉन में है, तो वो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करेंगी। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन फिर कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास अपॉन में है एंड बीच में प्लस माइनस की साइंस है जिससे ये टर्म वाइज डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम जब वैल्यूज अपॉन में हो और बीच में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स को देखेंगे। 1 का डिनोमिनेटर 2 है, 3 का डिनोमिनेटर 4 है एंड इस 1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं होने का मतलब बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड 1 होगा। तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम डिनोमिनेटर जिस ग्रेटर टेबल के अंदर आ रहे होंगे वो टेबल होगा 4। तो 4 यहाँ पे एज ए एलसीएम ट्रीट हो जाएगा। 4 को हमने एलसीएम लिया। नाउ 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड रिजल्ट आएगा 2 और वो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 एंड साथ में एक्स स्क्वायर। नाउ 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। उस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 एंड साथ में x। नाउ माइनस एज इट इज 4 को और इस डिनोमिनेटर में मौजूद 1 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 4 और वो 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 4 आ जाएगा। हियर आई अगेन मेंशन द स्टेप ऑफ एलसीएम, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा।
हमने अपने एलसीएम को जो कि 4 है फर्स्ट डिनोमिनेटर के पास लेकर गए और इनकी कैंसिलेशन की। 4 से 2 को हमने कैंसिल किया तो रिजल्ट आया 2। जो रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस। नाउ अगेन एलसीएम को हम सेकंड डिनोमिनेटर के पास लेके जाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो रिजल्ट आएगा 1। जो रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 एंड x एज इट इज माइनस माइनस। नाउ इस 4 को अब हम थर्ड डिनोमिनेटर जो कि इस 1 के नीचे अपॉन में 1 है जिसको हम मेंशन नहीं करते, तो वो 1 और ये 4 जब कैंसिलेशन होगी इनकी तो रिजल्ट आएगा 4, और जो रिजल्ट आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 1 और 4 को जब हमने डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट आया 4, और वो 4 एज ए रिजल्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट आएगा 4 1 4। तो ये एलसीएम का पार्ट हमने 2 टाइम जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अगर फर्दर कंफ्यूजन हो तो आप इसे इस पार्ट को दोबारा रिवाइंड करके 1 से 2 दफा दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। ये 4 यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है एज ए डिनोमिनेटर में। राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फिनिश हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 2x square plus 3x minus 4 and 4 multiplied by 0 is 0. Now अब हम यहाँ पर अपने a, b and c को आइडेंटिफाई करेंगे और इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऑल्दो कि 1/2 और 3/4 से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो इस वजह से यहाँ पे हमने एलसीएम लिया और हमने अपने ए, बी और सी की वैल्यूज को सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर ले लिया। नाउ ए, बी और सी को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 एज ए कंसीडर होगा, प्लस का है। एक्स का कोफिशिएंट 3 प्लस का है, एज ए बी कंसीडर हो जाएगा +3। एंड हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू -4 एज ए सी कंसीडर होगी एंड सी इज -4। By using quadratic formula, x is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस एज इट इज b की जगह पे उसकी वैल्यू +3 पुट अप कर दी, प्लस माइनस एंड रूट एंड b का स्क्वायर, b की जगह पे उसकी वैल्यू +3 पुट कर दी एंड स्क्वायर को अप्लाई कर दिया। -4ac -4a, a की जगह पे उसकी वैल्यू +2 हमने पुट की एंड c की जगह पे c की वैल्यू -4 हमने पुट अप कर दी एंड डिनोमिनेटर में 2a 2 एज इट इज एंड a की जगह पे a की वैल्यू +2 हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे अब हम साइंस को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, मींस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस एज इट इज, रूट एज इट इज। स्क्वायर प्लस की साइन पर अप्लाई होगा तो प्लस को प्लस ही रखेगा, और अगर स्क्वायर को माइनस पर अप्लाई करेंगे तो वो उसे भी प्लस कर देगा एज ए इवन पावर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, जिसको हम कई दफा बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन कर चुके हैं। नाउ 4 की साइन माइनस की है, 2 की साइन प्लस की है और इस 4 की साइन माइनस की है, तो अब हम 1 बाय 1 इन साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस आगे मूव करेगा इस माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो अगेन माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 एज इट इज राइट डाउन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं। -3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय कैलकुलेटर, इसका रिजल्ट 32 आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 9 एंड 32 को साइन सिमिलर होने की वजह से प्लस का 9 और प्लस के 32 की वजह से एडिशन परफॉर्म कर दी जाएगी और 9 एंड 32 ऐड होकर 41 हो जाएंगे। 41 का कैलकुलेटर से रूट निकालेंगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तो लिहाजा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की
नीड नहीं है। नाउ हम ईदर एंड और के पार्ट में वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिवली प्लेस करके अपना सॉल्यूशन सेट राइट डाउन कर देंगे। तो हमने ईदर का पार्ट कैलकुलेट किया। ईदर के पार्ट में x इज इक्वल टू -3 प्लस की साइन के साथ √41/4 आ जाएगा, एंड और के पार्ट में -3 माइनस की साइन के साथ √41/4 आ जाएगा। नाउ फाइनली हम अपने सॉल्यूशन सेट को राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट हम नेगेटिव वैल्यू को हमने और के पार्ट से राइट डाउन किया, -3 -4 √1/4 एज अरेंज फॉर्म में, एंड आफ्टर दैट 3 प्लस √41/4. So this is the final solution set of our required variable as we demanded in question number 6. I hope कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसको अपने पास राइट डाउन कर लीजिए और इसके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 7। गिवन quadratic equation is 3x square minus 2x plus 2 is equals to 0। यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व है। इसकी वैल्यू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैलकुलेट होने के बाद एज ए सॉल्यूशन सेट होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 राइट डाउन कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 अपनी साइन प्लस के साथ a कंसीडर होगा, देन a इज +3। x का कोफिशिएंट -2 एज ए b कंसीडर होगा, देन b इज इक्वल्स टू -2, एंड कांस्टेंट या न्यूमेरिक वैल्यू 2 अपनी साइन के साथ c कंसीडर होगी, and c is +2. Now by using quadratic formula, x is equals to -b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। नेक्स्ट स्टेप में हम a, b एंड c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। -b की रिप्लेसमेंट में उसकी वैल्यू -2 हमने यहां पर भी पुट कर दी, एंड रूट के अंदर बी स्क्वायर की जगह पर भी बी की वैल्यू -2 पुट कर दी, एंड स्क्वायर को एज इट इज मेंशन कर दिया। नाउ -4a की जगह पे उसकी वैल्यू +3 पुट की, एंड c की जगह पे उसकी वैल्यू +2 पुट की, एंड डिनोमिनेटर में 2a की जगह पे उसकी वैल्यू +3 पुट अप कर दी। तो इस स्टेप में हमने वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशंस की हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम साइंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एज इट इज, प्लस माइनस रूट स्क्वायर की वजह से 2 जो कि सिंगल टर्म है इसकी साइन नेगेटिव है, इवन नंबर की वजह से इसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी, एंड हियर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस प्लस माइनस, and this minus is also multiplied by 2, माइनस प्लस माइनस, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे साइन माइनस की होगी। अगेन रिपीट कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। नाउ अब हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर। 2 एज इट इज प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 multiplied by 3 multiplied by 2, that is 24, and 2 multiplied by 3 is 6. Now next step में प्लस के 4 और माइनस के 24 को सिंप्लीफाई करेंगे, and that is equals to -20, एंड यहाँ पर अगेन सिंगल टर्म है और ब्रैकेट में माइनस की वैल्यू है, तो आयोटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। इनिशियली इस 20 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस 1 की साइन हम माइनस की ले लेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज -20। देन रूट के अंदर अगर हम रूट ऑफ -1 अगर हमें शो हो रहा हो तो हम इसकी रिप्लेसमेंट में आयोटा को रूट से बाहर मेंशन कर देते हैं,
तो -1 रूट यहाँ पर शो हो रहा है, तो इसके रिप्लेसमेंट में हम आयोटा को बाहर शो कर देंगे, तो ये -1 आयोटा के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड 20 एज इट इज। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 20 के हम बाय एलसीएम मेथड फैक्टर राइट डाउन करेंगे एंड 20 के फैक्टर हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 2 का स्क्वायर मींस 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20। अगेन हमने मेंशन किया था आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर रूट के अंदर सिंगल टर्म हो और उसमें कोई वैल्यू अगर स्क्वायर की फॉर्म में होगी तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और वैल्यू रूट से बाहर लिख दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 को कैंसिल आउट करेगा और 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो आयोटा के साथ प्लेस कर दिया जाएगा और 5 रूट के अंदर एज इट इज रहेगा बिकॉज के 5 के साथ तो कोई स्क्वायर नहीं है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 2 एज इट इज प्लस माइनस एज इट इज, आयोटा एज इट इज, और यहां से ये 2 के स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया और 2 को रूट से बाहर भेज दिया और 5 रूट के अंदर रहेगा एंड डिनोमिनेटर्स में 6 एज इट इज। नाउ न्यूमरेटर में 2 एंड 2 एज ए कॉमन पिक कर लिया जाएगा, तो 2 कॉमन पिक हुआ, this 2 डिवाइडेड बाय this 2 एंड 2 से 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1, देन प्लस माइनस एंड 2 से कॉमन पिक किए गए 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा 1। आयोटा से पहले 1 को मेंशन करने की नीड नहीं है एंड साथ में रूट ऑफ 5 अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 6 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और ईदर और के पार्ट में 1 बाय 1 राइट डाउन कर देंगे। 2 से 6 की कैंसिलेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर्स में 3 आ जाएगा, तो ईदर के पार्ट में 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 6 की कैंसिलेशन के बाद 3 राइट डाउन हो गया एंड और के पार्ट में माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 5 और 6 की 2 से कैंसिलेशन होने के बाद डिनोमिनेटर में 3 राइट डाउन कर दिया। नाउ फाइनल सॉल्यूशन सेट को राइट डाउन करते हैं, और वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इसे अरेंज फॉर्म में फर्स्ट हम राइट डाउन कर देंगे 1 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन 3, देन इधर की पार्ट की वैल्यू जो कि पॉजिटिव में कैलकुलेट हुई है इसे राइट डाउन कर देंगे 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 5 अपॉन 3। तो x की हमारे पास वैल्यूज एज ए सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट हो गई, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट कैलकुलेट हो गया और इसके साथ हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसे आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, इसे राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, grade 9 mathematics exercise 8.2 next question, and this is the last question, question number 10. Given quadratic equation is x square minus 1 is equals to 0, और यहाँ पे वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है और इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि एज ए सॉल्यूशन सेट ट्रीट की जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पे ये बता दें कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम अप्लाई करें और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अगर कोई टर्म मिसिंग होगा तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। नाउ तो हमने अपने क्वेश्चन को राइट डाउन किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर भी मौजूद होता है, एक्स भी मौजूद होता है और सी भी मौजूद होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसको हमने स्टार्ट ऑफ द 8.2 लेक्चर्स की सीरीज में कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्क्वायर का टर्म मौजूद है, इससे हम ए की वैल्यू को पिक कर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक्स का टर्म यहाँ पे मौजूद नहीं है।
तो हम x के टर्म को मिसिंग होने की वजह से नेक्स्ट स्टेप में उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना रिजल्ट 0 शो करेगी और इट मींस के x चूंकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो 0 से x जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में तो वो भी 0 एंड -1 को हम c कंसिडर कर लेंगे। तो नाउ यहाँ पर मिसिंग टर्म भी है तो उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर रहे हैं उसको नेक्स्ट स्टेप में ऑब्जर्व करते हैं, जिसको यहाँ पे इस वक्त मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज करवाया आपको। एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो मिसिंग टर्म होगा उसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x मिसिंग टर्म है, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रिजल्ट 0 होगा एंड अगेन एक्स स्क्वायर से टैली होगा, ये वैल्यू 0 होके फिनिश हो जाएगी एंड -1 से टैली हो रहा होगा एंड इक्वल टू 0। इस तरह से ये स्टेप हमारे ऊपर वाले स्टेप्स के साथ कंप्लीटली टैली हो रहा है। तो हम 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे क्वेश्चन के अंदर या अबव स्टेप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स का टर्म भी हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया और न्यूमेरिक टर्म भी है, तो आइए हम ए बी और सी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन इन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होने का मतलब 1 है और वो प्लस का है, तो ए हमारे पास +1 हुआ। एक्स का कोफिशिएंट जो कि 0 है और 0 की साइन इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो बी हमारे पास एज ए 0 कंसीडर होगा एंड सी हमारे पास -1 कंसीडर हो जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। नाउ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस एज इट इज, b की जगह पे b की वैल्यू 0 हमने दोनों पोजीशन पे प्लेस कर दी, यहां पर भी b की वैल्यू 0 प्लेस कर दी और बी स्क्वायर की जगह पर भी b की वैल्यू 0 प्लेस कर दी और स्क्वायर को हमने अप्लाई कर दिया। -4a की जगह पे उसकी वैल्यू +1 हमने पुट की एंड सी की जगह पे उसकी वैल्यू -1 पुट की एंड डिनोमिनेटर्स में 2a 2 एज इट इज एंड a की जगह पे उसकी वैल्यू +1 हमने पुट अप कर दी। तो इस स्टेप में हमने वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन की, वैल्यूज पुट की। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो 0 को हमने 0 ले लिया और इस नेगेटिव साइन को हमने कंसीडर नहीं किया। नाउ 0 एज इट इज, यहाँ पे साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस एंड दैट माइनस इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, लिहाजा इसे हमने हटाया एंड प्लस माइनस एंड आफ्टर दैट रूट। 0 का स्क्वायर 0 होता है, देन उसको भी हमने कंसीडर नहीं किया एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड डिनोमिनेटर्स में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, हम चाहें तो कैलकुलेटर से डायरेक्टली 4 का रूट कैलकुलेट करें एंड दैट इज 2, और सेकंड मेथड है कि हम 4 के फैक्टर लिख लें। तो 4 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज स्क्वायर ऑफ 2। तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा और 2 हमारे पास रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस माइनस और ये 2 रूट से बाहर आ गया एंड डिनोमिनेटर्स का 2। मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में इनकी कैंसिलेशन परफॉर्म की गई, तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास 1 आ गया और इस 1 को अब हम ईदर एंड और के पार्ट में मेंशन कर देंगे। ईदर के पार्ट में x की वैल्यू +1 एंड और के पार्ट में x की वैल्यू -1 एंड फाइनली सॉल्यूशन सेट राइट डाउन कर देंगे बाय अरेंज फॉर्म। नेगेटिव वैल्यू को हमने पहले राइट डाउन किया और के पार्ट से -1 एंड पॉजिटिव 1 को हमने
आफ्टर दैट हमने यहाँ पे प्लेस किया तो +1, तो सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू -1 एंड 1 कैलकुलेट हुई, जिसकी क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई थी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जितनी टाइप्स के क्वेश्चन हमें डिस्कशन करनी थी, हमने सारी डिस्कस कर ली, और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर डिस्कस नहीं किए, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका असाइनमेंट डिक्लेयर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर असाइनमेंट्स होंगे आपके, जिनको आप सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर सॉल्व करने के बाद आप हमें उनके रिजल्ट सेंड करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर 3129200885 पर, या आप हमें ईमेल कर देंगे ata.furshid@gmail.com पर। तो हम अपनी नेक्स्ट अवेलेबिलिटी में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आई होप के एक्सरसाइज 8.2 के तमाम तर क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर्स के अंदर कवर किए, आपने अच्छी तरह से उन्हें अंडरस्टैंड भी किया होगा और अपने पास नोट डाउन भी किया होगा। इस लेक्चर को भी अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको असाइनमेंट प्लेस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से अपने असाइनमेंट लेकर और उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा। जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। असलामुअलैकुम, वेलकम टू ब्रेन ट्रेन बाय सरअता। अगर आप मॉडर्न और डिजिटल एरा में अपनी एजुकेशन जर्नी को स्मार्ट तरीके से शुरू करना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। फ्री लर्निंग, सेल्फ ग्रोथ और फ्यूचर रेडी स्किल्स, सब कुछ एक जगह पर। तो आइए ब्रेन ट्रेन के साथ मिलकर अपना ब्रेन ट्रेन करते हैं। ब्रेन ट्रेन का मकसद है आपको साइंस सब्जेक्ट्स में एक्सेलेंस दिलवाना। यहाँ आप ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स स्मार्टली सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में अपनी स्किल्स एनहांस करेंगे। लेक्चर्स रेगुलरली और ग्रेजुअली अपलोड होंगे ताकि आप हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझ सकें और अपनी लर्निंग जर्नी में कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर सकें। अगर आप अपनी साइंस लर्निंग जर्नी को स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और गारंटीड क्वालिटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ब्रेन ट्रेन पर मिलेगा आपको फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट मॉडर्न स्टूडेंट्स के लिए मॉडर्न स्टाइल में। लेट्स बिल्ड योर फ्यूचर विद ब्रेन ट्रेन।